वेक्टरों का घटाव, जोड़ और घटाव दोनों को एक ही सुविधाजनक प्लेटफॉर्म पर बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। कैसे? जहां आप कहते हैं 5-3 यह उतना ही अच्छा और सटीक है जितना 5 प्लस -3 को समझना। आप घटाव की इस प्रक्रिया को जोड़ की समस्या में बदल सकते हैं। ये 5 और -3 का जोड़ है। उतना ही अच्छा है यह कहना कि यह 5 और 3 का घटाव या अंतर है। इसी तरह जब कोई कहता है a माइनस बी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह वेक्टर a और माइनस b का योग है। जोड़ना हमें आता है, हम जोड़ने की विधि अपनाएंगे। ये वेक्टर ए बी है, आपको अंतर निकालना है ध्यान में रखते हुए कि a माइनस बी उतना ही अच्छा है जितना a प्लस माइनस बी। माइनस बी इस वेक्टर का उल्टा है, दिशा ने यू टर्न ले लिया है, ये पलट गया है। a प्लस बी, चलिए पहले यही करते हैं, b नीचे की ओर जाता है। ये a प्लस बी बन जाता है। ये जोड़ने का मामला है। अगर आपको माइनस बी जोड़ना है तो a के अंत से शुरू करें, वेक्टर माइनस बी लगाएं। ये माइनस बी है। ध्यान रखें कि b और माइनस बी हमेशा एक ही रेखा पर होंगे, यानी वे एक ही दिशा में होंगे। पहले वेक्टर की शुरुआत और आखिरी के सिर को जोड़ें। ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b है। मैंने दोनों की तुलना जानबूझकर की है क्योंकि जब आपको a और माइनस b जोड़ना होता है तो यह a माइनस b यानी अंतर होता है। जब आप a और b को जोड़ते हैं तो यह a प्लस b बन जाता है। a प्लस b और a माइनस b। ये वेक्टरों की घटाव थी। आप दो वेक्टरों का अंतर देख सकते हैं। अब आपको यह जानना चाहिए कि किसी दिए गए वेक्टर को किसी संख्या से कैसे गुणा किया जाता है, ऐसी संख्या जिसका कोई दिशा नहीं है, केवल परिमाण है। उदाहरण के लिए जब आप कहते हैं 3a, तो आप यहां क्या कर रहे हैं? आप एक वेक्टर को साधारण संख्या 3 से गुणा कर रहे हैं। 3a का मतलब है कि आपके पास एक वेक्टर होगा। क्योंकि आपने वेक्टर को गुणा किया है, उसकी दिशा नहीं बदलेगी। आपने वेक्टर को एक संख्या से गुणा किया है, उसका कोई दिशा नहीं है, इसलिए उसकी दिशा अपरिवर्तित रहेगी। ये कोई और वेक्टर बन गया है। इस v का मान क्या है? ये 3a के बराबर होगा। और अधिक सटीक रूप से कहें तो आप कह सकते हैं कि इस परिणाम का परिमाण इस वेक्टर v का मॉड भी निर्धारित है। ये 3a के बराबर होगा। a इस दिशा में है, ये वेक्टर a है। फिर वेक्टर b इस तरह होगा, ये वेक्टर b है, या आप बेहतर कहें कि ये वेक्टर 3a है। b बार 3a। लेकिन जब आप वेक्टर के रूप में लिखते हैं, वेक्टर के रूप में, ये 3a होगा। इसी तरह यदि आप यहां कोई सामान्य संख्या रखना चाहें, आप कह सकते हैं कि यह लैम्ब्डा ई है, यह कुछ अन्य वेक्टर होंगे, या आप इसे पूरे वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं।